नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी ने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है? या क्या नरेंद्र मोदी सरकार अंबानी के प्रेम में इस तरह पागल है कि वो किसानों का सब कुछ छीन लेना चाहती है? और क्या किसान कोई आतंकवादी है? और क्या किसानों को खत्म करके वो इस देश को बनाएंगे या क्या करना चाहते हैं? इस देश को गुलामी में, भुखमरी में ढकेलना चाहते हैं? सिर्फ धंधा बना देना चाहते हैं? ये सवाल आज खड़े हैं। और ये सवाल इसलिए भी खड़े हैं, क्या कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कोई है जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा? आज जब यह बात आती है तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। जो तमाम सारे लोग किसानों के हितैषी बनते थे, आज साबित होने लगा है कि वही सबसे बड़े किसानों के शोषक बन गए। आप देखिए जिस तरीके से किसानों की दशा है, दीनहीन है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया? नहीं किया। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया? नहीं किया। क्या उन्हें कोई राहत दी? नहीं दी। और हुआ क्या है? नरेंद्र मोदी सरकार में किसानों की जो बढ़त थी, वृद्धि दर थी, वो 1.3% हो गई, यानी 1.3% हो गई, जो कांग्रेस के समय में हुआ करती थी 4.3%। यानी कितनी बुरी दशा में लाकर के इस देश में किसानों को खड़ा कर दिया गया है। इस दशा में हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही जाती थी, उल्टा उनकी आमदनी खत्म कर दी है। उन्हें आत्महत्या करने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। हर 2 घंटे में 3 श्रमिक आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। इस दशा में लाके खड़ा कर दिया। तब किसान कहता है कि हमसे आपने 1 साल आंदोलन करवाया। क्यों? क्योंकि आपने अडानी अंबानी को सब कुछ सौंपने के लिए जिस तरीके से आप ये कानून लेकर के आए थे, उन कानूनों के जरिए आपने हमें बर्बाद करने, हमारी जमीन छीनने, हमारे उपज छीनने का काम किया था। उसने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, दिल्ली बॉर्डर पर लड़ी थी। उससे वायदे किए गए थे, लेकिन वायदे तो पूरे नहीं हुए। कहते हैं किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, इसलिए उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। हम भारत रत्न दे रहे हैं स्वामीनाथन जी को, और MS स्वामीनाथन को वो हम दे करके किसानों को सब कुछ दे रहे हैं। अरे साहब, स्वामीनाथन जी ने जो आयोग की रिपोर्ट थी उसे लागू कर देते तो वो उनको सबसे बड़ा सम्मान होता। वो तो आप नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन 201 सिफारिशों में से 175 सिफारिशें लागू कर दी थी। आपने सिर्फ 25 की और 50 खत्म कर दी। यह स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ आप किनको खुश करना चाहते हैं? आज जब किसान अपनी उस बात को कि आपने हमारा धरना, प्रदर्शन, सारी चीज, आंदोलन खत्म कराया था, यह कह के कि हम सारी आपकी मांगे मान रहे हैं, लेकिन आज जब इतना वक्त हो गया तो 2 साल बाद वो कह रहे हैं क्या किया, झुंझुना पकड़ाया, झूठ बोला। तो किसान 13 फरवरी को दिल्ली जाने का आह्वान कर चुके हैं, 1 महीने से कर चुके हैं। तो सरकार ने क्या किया? फिर से एक बार कीलें ठोक दी हैं। वो दिल्ली के रास्ते जहां जहां बॉर्डर है वहां सड़कों पर कीलें ठोक दी गई हैं, पत्थरों के, लोहे के तमाम सारे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। और यही नहीं, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, यहां पर भी अंबाला के बॉर्डर पर लगा दिया गया है। इसी तरीके से किया गया, इसी तरीके से दूसरे और रास्तों में किया गया कि किसान पंजाब से ना आ सके, किसान हरियाणा का ना जा सके। और हरियाणा में गांव गांव जाकर के पुलिस धमका रही है और यह कह, इन हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें।
जी के बच्चों की शादी, अंबानी जी के बच्चों की शादी आपको वर्ल्ड कप दिखेगा, सही बात है, आपको वर्ल्ड कप दिखेगा, वर्ल्ड कप में क्रिकेट चलेगा, वो भी भैया अडानी का अंबानी का। तो सब जगह आपको ये बड़े बड़े उद्योगपति, 3-4 बड़े बड़े उद्योगपति दिखेंगे, आपको चाइना का पूरे देश में माल दिखेगा, आपको बेरोजगारी दिखेगी, आपको भूखे लोग दिखेंगे, आपके छोटे बिजनेस वाले वो सब खत्म हो रहे, डिमोनेटाइजेशन जीएसटी जो किया। इसलिए भाइयों और बहनों, हम सीधा आपके पास आ गए, मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, इसलिए हम आए आपके पास कि भैया जनता सीधी सुन लेगी बात। वो तो अडानी अंबानी की शादियां दिखाता है और ये सिर्फ लूटने का काम करते हैं। वहीं आज पंजाब में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समराला में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि मैं सलाम करता हूं इस गुरुओं की धरती को। आपको यह मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी कहा, और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या ऐसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? और बहुत से लोग किसानों के नाम पे आते हैं, धर्म के नाम पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ वोटों के लिए अपनी बात कहते हैं। भाजपा सरकार किसानों को एक तरफ बर्बाद की और उसके बाद में जवानों को भी बर्बाद की। और इस धरती ने, यहां के किसानों ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया था। आज वो जब इंसाफ मांग रहे हैं तो न पंजाब की आम आदमी पार्टी इंसाफ दे रही है, न केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दे। उन्होंने इसको लेके विस्तृत बात और किसानों को लेके चिंता व्यक्त। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पहुंचे हुए हैं। वो आदिवासियों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके हक मिलने चाहिए, इनके जल जमीन जंगल जो छीने जा रहे हैं और अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं, इससे बड़ा और पाप क्या होगा। तो ये सारी चीजें खड़ी, ये सरकार ऐसा क्यों करती? यदि हम हिंदुस्तान में इतिहास देखें तो यही किसान वो किसान है जिन्होंने इस देश में आंदोलन की नींव रखी। आप याद करिए 1959 में इन्होंने आंदोलन किया था, बंगाल में आंदोलन किया था। इसको लेकर के तमाम खबरें लिखी गई थी, द हिंदू पैट्रियट में खबरें लिखी गई थी। इस आंदोलन को लेकर के जब 1885 में कांग्रेस बनी तो उसने सबसे पहली लड़ाई इन्हीं की लड़ी और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और उनके साथियों ने, शरदचंद्र ने, सब लोगों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा था। उसके बाद में आप देखिए 1917 में गांधी जी गए, चंपारण गए, नील खेती के खिलाफ उन्होंने वो किया और उसके बाद में सरकार को आयोग बनाना पड़ा था और उनके लिए काम करना पड़ा था। फिर 1921 में आप देख लीजिए, उस समय भी हुआ, मालाबार में जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा था और वो हिंदू किसान थे और उन्होंने मुस्लिम्स के साथ जिस तरह से किया, अंग्रेजी हुकूमत ने उसे हिंदू मुस्लिम का नाम दिया और जिस तरीके से उसे बदनाम किया, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई लड़ी गई। और इसके बाद में 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में किसानों का मुद्दा उठाया और उसको लेके ऑल इंडिया किसान सभा बनाई और उनकी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यही नहीं, देश की आजादी के बाद भी पंडित नेहरू ने सबसे पहले एक ही काम किया, किसानों के लिए तमाम बांध बनवाए, नेशनल फर्टिलाइजर बनाई, तमाम दूसरी सुविधाएं की। सूदखोरों के हाथ में फंसे हुए थे किसान, उनको मुक्त कराने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने
जिस तरीके से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सूदखोरी से उन्हें मुक्त दिलाने के लिए सरकारी बैंकों से मदद करने का किया, कोऑपरेटिव आंदोलन जो चलाया था पंडित नेहरू ने, उसके जरिए कोऑपरेटिव बैंकों ने उनकी मदद की और इस तरह से किसानों के लिए सब कुछ किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है? वो किसानों को दे तो कुछ नहीं सकती है, जो कांग्रेस ने दिया था वो छीन रही है। राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे जिससे उनकी भूमि जाए तो उनको इतना कंपनसेशन मिले कि वो सब कुछ कर सके। लेकिन साहब ये तो छीनने वाले लोग हैं। इसी तरीके से और तमाम सारी चीजें, और जब ये सब आप छीन रहे हैं तो किसान वहां जाना चाहता है, तब आप उसे परेशान करते हैं। तो इस पर किसान बोलता है, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह, जय जवान जय किसान। जैसा कि आपको पता है कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच होकर रहेगा। पुलिस अपनी दमनकारी नीति पर आ चुकी है और सरकार तानाशाह रवैया अख्तियार कर रही है। हो सकता है कि पंजाब में भी धरपकड़ का दौर है वो शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सरकारें कैसे काम करती हैं और कॉर्पोरेट के लिए कैसे काम करती हैं। तो इसको ये माना जाए कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, क्योंकि तकरीबन देश का 90% विपक्ष आज बीजेपी में जा चुका है। तो आपके हकों की लड़ाई, किसानों के हकों की लड़ाई, मजदूरों के हकों की लड़ाई, आदिवासियों के हकों की लड़ाई, अग्निवीर जो साथी लड़े थे, महिला खिलाड़ियों के हकों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो किसान के मेरा मजदूरों ने लड़ी है, इन किसान यूनियन ने लड़ी है, आपके साथियों ने लड़ी है। तो साथियों, आपने बड़ी तादाद के अंदर सभी बॉर्डरों पर पहुंचना है और अपनी एकता का और निडरता का जो परिचय है वो देना है। हमने संयम के साथ काम करना है। बैरिकेड तोड़ने का आप सबका तजर्बा है। ये जो रोके हैं, ये जो सरकार कर रही है, तो सीआरपीएफ लगा दी है, बीएसएफ लगा दी है, तो ये भी किसान के बेटे हैं। इन्हें भी अग्निवीर के बारे में सोचना चाहिए। 1 पेंशन 1 रैंक का मुद्दा इनका भी है। तो सभी की लड़ाई है। ये आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन कहां पे खड़ा होगा। और इतिहास लिखा जा रहा है कि कौन विरोध में खड़े थे, कौन साथ खड़े थे और कौन इस लड़ाई के अंदर अपना हौसला और जज्बा बढ़ाने का काम कर रहे थे। कि आज जब 90% विपक्ष बिक चुका है, भाजपा के हाथ आ गया है, तो उस स्थिति में लड़ाई के लिए हमें उतरना ही पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, उसे लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा और वही उतर रहा है। और वो जब दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता, अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, तो आप उसे रोक देना चाहते हैं। पहली बार है, कभी ऐसा नहीं होता था। गांव गांव में घुस करके वहां धमकाया जा रहा है। हरियाणा में सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वहाँ जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। यदि आप गए तो आपका ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाएगा, आपका सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। इससे बड़ा और पाप क्या होगा? इसका मतलब है आप इतना डरते हैं, आपकी हालत यह है, आप किसानों का शोषण करते हैं। और यदि ऐसी शोषक सरकार हो जो किसानों का छीन रही हो, आदिवासियों का छीन रही हो, पिछड़ों का छीन रही हो, तो निश्चित रूप से जवाब देना पड़ता है। और सवाल उठता है कि कौन साथ खड़ा है। तो जब हम कौन साथ खड़ा है का सवाल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें कांग्रेस और राहुल गांधी दिखाई देते हैं। जो छोटा व्यापारी है उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद है। नीरव मोदी, ललित मोदी, अदानी, ये कितने भी पैसे का बैंक लोन ले सकते हैं। और फिर भैया अगर ले लिया और वापस नहीं देना तो वो भी ठीक है, वो भी माफ है। मगर अगर किसान कहे भैया मेरा माफ कर दो तो उसको मार के भगाएंगे। सड़क बनी अदानी जी को, उसमें कट मिलेगा। आर्मी ने हथियार खरीदा, उसमें कट मिलेगा। पुल बना, उसमें कट मिलेगा। सोलर पैनल लगा, उसमें कट मिलेगा। बिजली का कारखाना, उसमें कट मिलेगा। तो सारा का सारा फायदा ये 2, 3, 5 लोगों को मिल रहा है और पैसा आप लोग दे रहे हो। क्योंकि बाकी तो कोई भारत रत्न में बिक जा रहा है, कोई किसी और चीज में बिक जा रहा है, कोई सत्ता के लिए बिक जा रहा है। तो यही एक सत्य है। इसलिए बिकाऊ के साथ नहीं, सच्चे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। राहुल गांधी कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जय